हेलो बच्चों, कैसे हो? होप यू फाइन एंड शाइन। मज़े में होंगे, है ना। और मेरा ये ख्वाहिश है या फिर भगवान से ये मेरा प्रार्थना होगा कि आपका एग्ज़ाम का टाइम में कोई बीमारी ना हो, कोविड-19 का वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, आप बढ़िया से खुशी खुशी एग्ज़ाम दे के अच्छा रिजल्ट करें। ओके। और बाकी मैं आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वगैरह दिखा दूंगा। ओके ना। तो देखो, ये मैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन लिखा हूँ। क्या है देखो, पहला क्वेश्चन में कहता है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, है ना। आप बुक को सामने लेके, तो वीडियो को नहीं देखने से भी होगा, है ना, मेरा आवाज़ सुनने से भी हो जाएगा। आप बुक को सामने लेके ये वीडियो को देखने से अच्छा रहेगा, अदरवाइज इसमें भी देख सकते हो आप। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब है, समझ में थोड़ा सा नहीं भी आ सकता है ना। फिर भी जितना मैं कोशिश किया, जितना सका मैंने लिखा। तो देखो पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, है ना। मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो पे मैंने टेंजेंट्स का बारे में जानकारी दिया। आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरा टेंजेंट वाला मतलब इंट्रोडक्शन वाला वीडियो को पहले देख लो एक बार, है ना, कि टेंजेंट्स है क्या। तो इसमें क्या है कि फिर भी, हालांकि मैं यहाँ में भी समझा दूंगा, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल का कितना टेंजेंट हो सकते हैं, है ना। तो टेंजेंट तो वही है ना कि एक लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट में टच होके अगर गया तो उसको टेंजेंट बोला जाता है ना। क्या है, एक लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट में टच होके जाना है। अब देखो, ये 2 पॉइंट में भी तो टच हो सकता है ना। तो 2 पॉइंट में टच होने से क्या बोला जाएगा, इसको सेकंड बोलते हैं ना। सेकंड एक पॉइंट में टच होने से टेंजेंट। तो मेरे बच्चों, आप बोलो, है ना, कि एक सर्कल में कितना पॉइंट हो सकता है। एक ही पॉइंट से ही तो पास कराना है ना टेंजेंट को। तो एक सर्कल में कितना पॉइंट हो सकता है ना। इन्फिनिट पॉइंट्स हो सकते हैं ना। एक सर्कल में इन्फिनिट पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अगर इन्फिनिट पॉइंट है तो मेरा टेंजेंट भी इन्फिनिट होगा, है ना। होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि सर्कल में इन्फिनिट पॉइंट्स है, और इन्फिनिट पॉइंट्स है तो इन्फिनिट लाइन भी पास होगा एक पॉइंट से, और एक पॉइंट से टच होकर जाने से ही टेंजेंट होगा। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा इन्फिनिट। मैं थोड़ा सा इसको गलत लिख दिया। क्या होगा, इन्फिनिट होगा, इन्फिनिट टेंजेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। क्या कहा, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो ब्लैंक्स है उसको फिल करना है ना। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेसिक वाला लोग जो है, बेसिक क्वेश्चन मतलब बेसिक जिन लोगों ने चूज किया है ना, उन लोग के लिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो बेसिक वाला लोग जो भी वीडियो को देखो, आप ज़रा सा इसको ध्यान से सुनो, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर में ये सब आ सकते हैं, चांसेस है। तो क्या है, टेंजेंट्स टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। क्या है, एक टेंजेंट सर्कल को कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अभी समझाया ना आपको कि एक टेंजेंट सर्कल को कितना पॉइंट में टच करेगा भाई, इंटरसेक्ट करेगा एक ही पॉइंट पे, है ना। देखो फिर से मैं समझा दूँ कि एक सर्कल है, मैंने यहाँ में बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर दिया, और उसमें से ऐसा 2 लाइन मिल गया जो एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करके गया, है ना। तो 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने से ही उसको बोलेगा आप टेंजेंट। सिर्फ आप ही नहीं, सब लोग ही इसको टेंजेंट बोलते हैं, एक पॉइंट में टच होने से, है ना। 2 पॉइंट में जाने से सेकंड होता है। तो एक टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट नेक्स्ट पॉइंट, मतलब टेंजेंट सर्कल को कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा ना। तो टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका आंसर होगा ओनली 1 पॉइंट। ओके, अब बोलेगा ये एस क्या है, ये मतलब है पॉइंट और पॉइंट्स, एक या 2, वो आपको कन्फ्यूजन करा रहा है ना। ये एक्चुअली पॉइंट और पॉइंट्स, एक या 2, इसलिए ब्रैकेट में एस डाल दिया, मतलब एक या 2 कन्फ्यूजन कराने के लिए। तो एक ही पॉइंट में टच होता है, तो ओनली 1 पॉइंट होगा। नेक्स्ट में आओ, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डैश। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, तो एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करके पार हो रहा है ना, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं सेकंड।
SECANT, सेकंड बोलते हैं, है ना। 2 पॉइंट में, एक पॉइंट में टच, एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कराने से टेंजेंट, और 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कराने से होगा सेकंड। दैट मीन्स यहाँ में 2 पॉइंट्स का जिक्र हुआ, तो इसका आंसर हो गया सेकंड, SECANT, सेकंड। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। और मेरा ज़िंदगी का करियर में 15 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, ट्यूशन पे, मेरा गुजारा ट्यूशन पे होते हैं ना। ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत मैक्सिमम लोगों का मैंने कन्फ्यूजन देखा, क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन पे ही थोड़ा गड़बड़ है। क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, है ना। क्या कहा, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स, मतलब एक सर्कल का पैरेलल टेंजेंट कितना होगा एट द मोस्ट, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैरेलल टेंजेंट हो सकता है। तो देखो ये मैं मिटा दूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ। आपको अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, है ना। तो क्या है कि एक सर्कल का कितना पैरेलल टेंजेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। तो देखो ये एक टेंजेंट है, ये एक 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट होकर गया तो टेंजेंट है, तो मैं इसके साथ पैरेलल इधर से एक कर सकता हूँ, तो एक पेयर मिला, है ना। अब मान लो ये भी एक टेंजेंट हो सकते हैं, तो इसके साथ भाई आप कितना पैरेलल बना सकते हो, इधर से एक ही तो होगा ना, एक ही तो होगा ना। आप किसी ने बोला सर इधर से बना दो, आप बना लिया, तो इस टेंजेंट के साथ, ये टेंजेंट के साथ इधर से एक ही तो होगा, दैट मीन्स क्या होगा, ए पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स होते हैं। क्वेश्चन में एक्चुअली क्लियरेंस नहीं है, क्वेश्चन में क्लियरेंस नहीं है। एज ए स्टूडेंट इसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। उसमें वही कहा गया कि भाई एक्चुअली एक टेंजेंट के साथ आप कितना पैरेलल टेंजेंट खींच सकते हो, है ना, ड्रॉ कर सकते हो। एक टेंजेंट के साथ कितना पैरेलल टेंजेंट होगा, तो एक टेंजेंट के साथ और एक ही बना सकते हो, मतलब ए पेयर ऑफ, 2 ही तो होगा ना पैरेलल, तो ए पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल। देखो फिर से पढ़ो, द कॉमन पॉइंट का बात हो रहा है, मतलब ऐसा एक पॉइंट है जो कॉमन में है, किसका, ए टेंजेंट एंड ए सर्कल। टेंजेंट एंड, ये एक्चुअली डी है, ये डी है, ये डी है। तो क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, एक टेंजेंट एंड द सर्कल, मतलब एक टेंजेंट और एक सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है उसको क्या कहा जाता है ना। तो ये जो एक सर्कल है, इसी से मैंने एक पॉइंट पास कराया, टेंजेंट पास कराया मैंने, ये मैंने टेंजेंट पास करा दिया। देखो ये जो पॉइंट है ना, इसी टेंजेंट में भी आता है ना, आ रहा है ना। और ये पॉइंट कहाँ किसका है भाई, सर्कल में भी तो है। तो ये पॉइंट टेंजेंट का भी है और सर्कल का भी है, तो हो गया ना कॉमन पॉइंट, टेंजेंट का और टेंजेंट एंड सर्कल का कॉमन पॉइंट हुआ ये। तो उसी पॉइंट को, कॉमन पॉइंट जो होता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, या में कॉन्टैक्ट हुआ ना, दोनों ही तो टच हुआ ना, तो इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहा जाता है। तो इसका आंसर मैं ऊपर लिख दूँ, है ना, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, जहाँ में टेंजेंट जहाँ में टच होते हैं वो पॉइंट जो टेंजेंट का भी है सर्कल का भी है, तो दोनों का ही कॉमन पॉइंट हो गया, तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, मतलब वो हमें कॉन्टैक्ट हुआ। तो इसका आंसर होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, तो मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहा हूँ, है ना, मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को ले रहा हूँ। है ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना। आप एक्चुअली क्या है ना, बुक में पहले क्वेश्चन को पढ़ लो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो और इसके बाद आके देखो, क्योंकि मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, आपको समझ में नहीं भी आ सकता है। फिर भी आप जितना भी अगर समझ में आ रहा होगा तो आप इस क्वेश्चन को देखो, मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, है ना। एक टेंजेंट है पी क्यू, क्या है, एक टेंजेंट का बात हो रहा है पी क्यू एट पॉइंट पी। इसका मतलब क्या है भाई, ये टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, मतलब ये जो पी क्यू टेंजेंट है ना वो कहाँ पे है, पी पे टच हुआ है ना, सर्कल इज टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी, मतलब ये हुआ
मतलब ये हुआ कि भाई आपका जो ये टेंजेंट पी क्यू है, टेंजेंट मतलब एक ही पॉइंट में टच होगा ना, एक पॉइंट में टच होगा, है ना। अब ये है P और ये है Q। क्यों? काय को क्योंकि इसने कहा टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट P, मतलब आपका जो ये टेंजेंट पी क्यू है ना, एट पॉइंट P मतलब P पे आके टच हुआ, इंटरसेक्ट हुआ। समझ में आ रहा है ना। टेंजेंट जो एट पॉइंट P में टेंजेंट बना आके, ये लाइन इधर से गया, वो जैसे कि एक लाइन गया चला गया, अब ये टेंजेंट है क्या? नहीं है, ये एक लाइन है, ये एक अगर मानो थोड़ा टाइम के लिए मान लिया कि ये एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करके गया और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया M। इसका मतलब हुआ ये जो टेंजेंट है वो कहाँ पे हुआ? एट पॉइंट M पे हुआ, क्योंकि M पे आके इंटरसेक्ट हुआ। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ वो पॉइंट को इंडिकेट किया। दैट मीन्स इस पॉइंट को मैं M नहीं, सॉरी Q नहीं P दिया। ओके ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन पॉक स्टडी करके देखो, आप रीड करो क्या कहा उसने कहा। तो आगे बढ़ने से क्या हुआ? टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस क्या हुआ? 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस का भी बात हुआ, तो रेडियस कहाँ में ज्वाइन देंगे हम लोग? ये है सेंटर O और ये हो गया रेडियस, है ना। अब बात आता है सर, रेडियस तो ये भी रेडियस होगा, कहीं पे भी रेडियस हो सकते हैं। आप यहाँ में ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ही रेडियस को लाके खड़ा क्यों किया? क्यों? अच्छा, इसका मतलब हुआ अगर मैं यहाँ में रेडियस दे दिया तो मुझे क्या मिला? क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने बोला आपको, है ना, कि सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में ज्वाइन दिया तो भी जाके ये 90 डिग्री होता है ना। रेडियस को अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ में कांटेक्ट हुआ वहाँ में अगर रेडियस ज्वाइन देते हो तो वो 90 होता है, और 90 होने से मुझे कुछ मिला ना मिला ना कुछ, उधर जाके भटक के क्या करूँगा मैं? तो इसलिए आपको भी हमेशा रेडियस को अगर ज्वाइन देना भी है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में दो, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे देने पे ये होते हैं 90 डिग्री। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर, मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट ऑफ Q। अब नेक्स्ट क्या कहा? मीट ए लाइन, एक लाइन का मीट हो रहा है थ्रू सेंटर O से मीट हो रहा है किसके साथ? एट पॉइंट Q। मतलब O एंड Q का मीट भी हो रहा है एक लाइन का द्वारा, तो द्वारा लाइन ज्वाइन दे दिया। सो दैट OQ इज इक्वल 12। OQ का वैल्यू क्या हो गया? 12 सेंटीमीटर, और आपका रेडियस क्या हुआ? 5 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या हुआ कि एक सर्कल है, इसमें एक टेंजेंट है PQ, P में आके इंटरसेक्ट हुआ, और रेडियस है 5 सेंटीमीटर, O से लेके Q का दूरी है 12 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PQ। तो फिर आपका ये जो PQ है ना, टेंजेंट है, उसका लेंथ लाना है। अब तो आपको मालूम ही हो गया होगा कि यार सर ये तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेगा और बढ़िया से ढूंढ लेगा भाई। हाँ जी, आप सही हो, वही है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिगर बना लेना है। फिगर अगर सही बन गया तो सॉल्व एकदम आसान है कोई भी जियोमेट्रिकल क्वेश्चन का। ओके, तो इसमें आगे बढ़ेगा हम लोग। अब लिखेंगे देखो, एक चीज़ लिखना ज़रूरी है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में 90 होते हैं, है ना। तो सिंस रेडियस ऑन द पॉइंट ऑफ contact is perpendicular तो थ्योरम लिखा हुआ है, थ्योरम का हिसाब से लिखो, या फिर ये मैंने अकॉर्डिंगली थ्योरम का अकॉर्डिंगली नहीं लिख रहा हूँ कि रेडियस 90 होता है। क्या लिखा मैंने? रेडियस ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ओके, अब थ्योरम अगर याद है तो आप थ्योरम जो बोला वो थ्योरम लिख लो, या फिर सीधी बात है, अब वही कहना है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट। ओके, कि रेडियस जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, कहाँ पे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरा एंगल जो OPQ हो गया कितना डिग्री? 90 डिग्री, है ना। ये 90 डिग्री हो गया, और अगर 90 डिग्री हुआ तो भी ना जाके पाइथागोरस लगाएगा आप। ओके, तो
therefore triangle OPQ is right triangle, है ना, is a right triangle, अच्छा is a right triangle, is a right triangle, ओके। अगर राइट ट्रायंगल हुआ तो राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होते हैं, है ना। और ये हाइपोटेनियस क्या है सर, हम लोग को भी सबको मालूम है सर, हाइपोटेनियस 90 का अपोजिट में जो भी साइड होगा, 90 डिग्री का अपोजिट में जो भी साइड है वो हाइपोटेनियस है। दैट मीन्स ये हाइपोटेनियस है जिसका वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ में 12 सेंटीमीटर से रिप्लेस कर दूंगा और ये पावर हो गया स्क्वायर। परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है कितना है 5 सेंटीमीटर, है ना, तो 5 सेंटीमीटर और ये स्क्वायर दिया और इसको तो हम लोग को ढूंढना है। बेस क्या है, बेस क्या है, बेस है PQ, ये है PQ, ओके जी। अच्छा अब 12 स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, 12 12 जा 144, 12 12 जा 144, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और ये PQ, तो PQ का स्क्वायर जिसका वैसा रह गया। अब PQ को अगर जानना है तो 25 सेंटीमीटर इसको इस पर लेके आऊँगा, है ना, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा के आपको समझा देता हूँ कि अब 25 को मैं इधर लाके माइनस कर दूंगा, तो 144 माइनस 25 और इधर हो गया PQ का स्क्वायर, हो गया। 144 से 25 माइनस करने पे 119 सेंटीमीटर स्क्वायर और यह है PQ का स्क्वायर, ठीक है जी। अब अगर PQ को लाना है तो क्या होगा, सब मालूम है ना, स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट बन के आते हैं ना, ये स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट बन, क्योंकि हम लोग को PQ ढूंढना है, इसका स्क्वायर वैल्यू ढूंढने नहीं बोला। तो स्क्वायर को इधर लेके आने से जो भी होगा यहाँ में उसका ऊपर स्क्वायर रूट बन जाते हैं। ये है स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर स्क्वायर इजिकल PQ, ये स्क्वायर को मैं रूट बना के लेके आया। अब देखो 119 का स्क्वायर रूट नहीं होता है ना, 119 का स्क्वायर रूट होता नहीं है और ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी नहीं होगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो इसका आंसर निकल के आया PQ इजिकल स्क्वायर रूट ऑफ 119 और सेंटीमीटर स्क्वायर का स्क्वायर रूट सेंटीमीटर, ओके, क्या हो गया सेंटीमीटर, ओके। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं ना, आ सकते हैं। तो होने से क्या है, अच्छा से शांति से क्वेश्चन को पढ़ो, फिगर को बनाओ और ये पाइथागोरस थ्योरम से आप वैल्यू को ढूंढ लो। और अभी क्योंकि आपको ये तो डिस्क्रिप्टिव है ना, सब कुछ बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है MCQ नहीं है कि तुक्का मार लिया भाई और मनी मन कैलकुलेशन किया, आंसर लाया और लिख लिया ऑप्शन पे। अभी सब दिखाना होगा, कुछ लिखा उसका रीज़न भी देना ज़रूरी है, ओके जी। तो आई होप आपको समझ में आया। अगर पसंद आया मेरा पढ़ाना वाला वीडियो तो आप एक क्या है लाइक दबाओ, ज़ोर से लाइक दबाओ और कमेंट भी करो, है ना, कि सर आपका स्पीड ज़्यादा है, स्पीड कम है, या फिर समझ में नहीं आया, कुछ तो करो ताकि हमको एनर्जी मिले, है ना। सब्सक्राइब आप करो या ना करो आप जानो, ओके जी। एक पसंद आने से एक मार लेना, ओके।